हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूँगी साइंस इन डर्मेटोलॉजी। लास्ट क्लास में साइंस इन डर्मेटोलॉजी पर ही डिस्कशन हुआ था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था क्रो साइन तक, लास्ट था हमारा क्रो साइन। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट साइन है आज के पार्ट में डेरियर साइन। तो व्हाट इज़ डेरियर साइन? तो जो डेरियर साइन है वो आपको मस्टोसाइटोमा के केसेस में देखने को मिलता है। मस्टोसाइटोमा क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, मास्टोसाइटोमा। साइटोमा मीन्स ट्यूमर, मास्ट सेल्स के बारे में सभी ने सुना होगा। मास्ट सेल्स जिनसे हिस्टामिन का रिलीज़ होता है, हिस्टामिन केमिकल होता है, उसका रिलीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि मास्ट सेल्स का जो है ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। सॉलिटरी लीजन्स ऑफ ग्रुप ऑफ मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल्स का ग्रुप जो है वह सॉलिटरी लीजन्स फॉर्म करता है, और इन सॉलिटरी लीजन्स से जो है क्या होता है, मास्ट सेल्स का जो कॉज करता है हिस्टामिन के रिलीज़ के लिए। ठीक, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी वहाँ पर लेजन्स हैं वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, इचिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। ठीक है, तो डेरियर साइन में क्या होता है? डेरियर साइन में ये जो है मास्टोसाइटोमा के डायग्नोसिस के लिए जो है हेल्पफुल है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अफेक्टेड एरिया होगा, जो भी आपको सॉलिटरी लेजन्स मिलेंगे, उसको अगर आप रब करते हो या किसी भी तरह से उसको हीट मिल रही है, उस लेजन को किसी भी फॉर्म में हीट मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और रेड हेलो, जो भी लेजन होगा उसके चारों तरफ रेडनेस आपको दिखाई देगा और स्वेलिंग दिखाई देगी। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो, जो ये सॉलिटरी लेजन है इसके चारों तरफ देखो रेडनेस दिखाई दे रही है, रेड हेलो दिखाई दे रहा है और स्वेलिंग दिखाई दे रही है। तो ये है डेरियर साइन। मास्टोसाइटोमा के केस में हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज़ मिल रहा है तो इट मीन्स डेरियर साइन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो डेरियर साइन जो है किस में पॉजिटिव मिलता है? मास्टोसाइटोमा। ये तो बात हुई डेरियर साइन की। नेक्स्ट साइन है फ्रायर टक साइन। फ्रायर टक साइन जो है वो देखने को मिलता है ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया मैंने क्लास में बहुत बार बताया है, टाइप्स ऑफ एलोपेशिया जब पढ़ाया था, तो उस टाइम पर ट्राइकोटिलोमेनिया भी एक टर्म बताई थी, ट्राइकोटिलोमेनिया। तो ट्राइको जो है किससे रिलेटेड है? हेयर से रिलेटेड है। और मैनिया वर्ड यूज़ हो जाता है, तो मैनिया एक तरह से क्या बोलते हैं, एक तरह की धुन सवार हो जाना, या फिर पागलपन एक तरह का। तो इस केस में क्या होता है, बताया था कि जो पेशेंट डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं या जो एंग्जाइटी स्टेट में आने पर कुछ लोगों की हैबिट होती है अपने हेयर को पुल करने की। तो इसमें जो है पेशेंट अपने बालों को खींचता है, और तो जो खींचेगा तो किस फॉर्म में खींचता है, या तो गोल गोल घुमाते हुए खींचता है या डायरेक्ट स्ट्रेटली खींचता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हेयर टूटते हैं। तो इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में कुछ टूटे हुए हेयर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो टूटे हुए हेयर दिखाई दे रहे हैं, तो हम फ्रायर टक साइन, जब हम ट्राइकोटिलोमेनिया पेशेंट के जो है स्कैल्प को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसमें इस तरह के टूटे हुए हेयर्स दिखाई देंगे। तो जो ऑसिपिटल रीजन का एरिया होता है वो स्पेशली स्पेयर्ड होता है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट हैं इसके ट्राइकोटिलोमेनिया से जो सफ़र कर रहे हैं, तो उनका ऑसिपिटल रीजन जो है आपको यूजुअली कैसे दिखाई देगा, हेयर से स्पेयर दिखाई देगा। वहाँ पर हेयर जो है यूजुअली कम होंगे और टूटे हुए हेयर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये है फ्रायर टक साइन। नेक्स्ट साइन है गॉटरॉन्स साइन, या फिर गॉटरॉन्स पैप्यूल्स भी इसको बोलते हैं। इट इज़ सीन इन डर्मेटोमायोसाइटिस। डर्मेटोमायोसाइटिस नाम से पता चल रहा है, लास्ट में जो है आइटिस लगा है, इट मीन्स इन्फ्लामेशन। डर्मेटो मीन्स स्किन का इन्वॉल्वमेंट, मायो मीन्स मसल्स का इन्वॉल्वमेंट।
तो इसमें क्या हो रहा है, स्किन और मसल्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो मसल्स की वीकनेस होती है और स्किन में जो है डिफरेंट टाइप्स के रैसेस प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली पैप्यूल्स। तो गॉटरिन्स साइन को इसलिए हम गॉटरिन्स पैप्यूल्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्किन पर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल लीनियर पैप्यूलो स्क्वेमस प्लेक्स ओवर इंटरफेलेंजियल और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स या फिर एल्बो और नी जॉइंट्स, यहाँ पर ये जो है गॉटरिन्स पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस पिक्स में देखो, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है जो आपके ये नकल्स हैं और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको जो है पैप्यूलो स्क्वेमस प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है गॉटरिन्स साइन। तो गॉटरिन्स साइन जो है किस किस में मिल रहा है, डर्मेटोमायोसाइटिस में। ठीक है, तो डर्मेटोमायोसाइटिस में क्या हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, मैंने बताया कि आइटिस लगा है तो इसमें इन्फ्लामेशन का इन्वॉल्वमेंट है, और डर्मेटो वर्ड यूज़ हुआ है तो इट मीन्स स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और मायोज इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो मतलब मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो स्किन में जो है हमें रैसेस दिख रहे हैं, रैसेस में भी स्पेशली हमें पैप्यूल्स और प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। मायो मीन्स मसल्स, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो मसल्स में हमें स्पेशली मसल्स वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये जो कंडीशन है ये यूजुअली कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलती है, 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें जब हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्किन चेंजेस में जो है स्किन रैसेस मिलेंगे। स्किन रैसेस में भी जो है मोस्ट कॉमनली क्या क्या मिल रहा है, पैप्यूल्स और प्लेक्स इसमें मिलते हैं। तो इसमें जो आपके रैसेस होते हैं वो डस्की रेड कलर के या फिर जो है वॉयलेट कलर के होते हैं। वॉयलेट मीन्स लाइट पर्पल कलर के जो है इसमें रैसेस देखने को मिलते हैं। तो रैसेस जो है कौन से एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, जो आप जैसे आपके नकल्स हो गए, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हो गए, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, एल्बो और नी, इनमें जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इसमें जो है मसल्स की वीकनेस ज़्यादातर देखने को मिलती है। मसल्स वीकनेस भी जो है कहाँ कहाँ पर, जैसे हिप्स की जो मसल्स हो गई, थाइज हो गई, शोल्डर्स, अपर आर्म और नेक की मसल्स का जो है वीकनेस इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है डर्मेटोमायोसाइटिस। तो जो डर्मेटोमायोसाइटिस का है वो एग्जैक्टली कॉज क्या है वो क्लियर कट पता नहीं है। तो ये जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन ये देखा गया है कि ये जो है अननोन इटियोलॉजी है इसकी, लेकिन इसका एसोसिएशन जो देखा गया है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ यूजुअली देखा गया है। ठीक है, तो ये है डर्मेटोमायोसाइटिस। ये मैंने तो जस्ट इन ब्रीफ आपको थोड़ा सा बताया है कि क्या होता है, लेकिन आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट साइन है हैम्बर्गर साइन। ये साइन जो है ट्राइकोटिलोमेनिया के रिलेशन में बोला जाता है। इससे पहले मैंने कौन सा साइन बताया ट्राइकोटिलोमेनिया के लिए, फ्रायर टक साइन। तो ट्राइकोटिलोमेनिया में एक हम बात कर रहे हैं फ्रायर टक साइन की, दूसरा है आपका हैम्बर्गर साइन। तो हैम्बर्गर साइन में क्या होता है, जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखते हैं, स्प्लिट जो हेयर जो है स्प्लिट हो गए हैं, तो इसमें जो है हमें इसका अपीयरेंस जो है वो हैम्बर्गर के शेप का दिखता है। हैम्बर्गर के शेप का जो हेयर स्प्लिट हुआ है उसके बीच में आपका प्रोटीनेसिस मटेरियल और जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो जा कर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये जो है आपको हैम्बर्गर के फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे बन में हैम्बर्गर रखा होगा इस तरह का फॉर्म इसका दिखाई देता है। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में आपको दिख रहा है बन के बीच में हैम्बर्गर, तो इसलिए इसका नाम जो है हैम्बर्गर है। जो स्प्लिट हेयर होता है, स्प्लिट हेयर के बीच में आपका प्रोटीनेसिस मटेरियल और एरिथ्रोसाइट्स का एक्युमुलेशन हो जाता है, इसकी वजह से इसका अपीयरेंस जो है वो हैम्बर्गर के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हैम्बर्गर साइन बोलते हैं। तो ट्राइकोटिलोमेनिया में हमने दो साइन पढ़े, हैम्बर्गर साइन और दूसरा फ्रायर टक साइन। ठीक है, तो ये दो साइन हो गए आपके किसमें, ट्राइकोटिलोमेनिया में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे कुछ और देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइन हम पढ़ेंगे हैंग ग्लाइडर साइन। जो आपका हैंग ग्लाइडर साइन है ये आपको स्केबीज़ में देखने को मिलता है।
ठीक है, मैं स्केबीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने वहाँ आपको इस साइन के बारे में नहीं बताया। स्केबीज़ में बताया था कि ये जो है आपका सार्कोप्टेस स्केबाई की वजह से होता है। और स्केबीज़ जो है हमेशा ध्यान में रखो कि ना तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ना फंगल इन्फेक्शन है, ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। प्राइमरीली ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन सेकेंडरीली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले जो इसका इन्फेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? सार्कोप्टेस स्केबाई की वजह से। ठीक है, तो हैंग ग्लाइडर साइन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ग्लाइडर होता है, ग्लाइडर का अपीयरेंस, तो इस पिक्चर में देखो, सेकंड पिक्चर में आपको जो है ग्लाइडर का अपीयरेंस दिखाया गया। तो इसमें क्या होता है, ये ग्लाइडर है। तो यहाँ अब आप स्केबीज़ के केस में देखोगे, स्केबीज़ में बताया था कि इसमें जो है बरोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बरोज का जो फॉर्मेशन होता है, अगर आप इसके एंड में देखोगे, जो भी बरोज का जो एंड होगा, तो वहाँ पर आपको जो है ट्रायंगुलर ग्लाइडर शेप का जो है अपीयरेंस दिखाई देगा। इसलिए इसको बोलते हैं हैंग ग्लाइडर साइन। ये देखो, दिख रहा है? तो इसलिए इसको बोला गया है हैंग ग्लाइडर साइन। ठीक है, तो ये है हैंग ग्लाइडर साइन। तो हैंग ग्लाइडर साइन जो है किस में देखने को मिल रहा है? स्केबीज़ में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट साइन है हैंगिंग कर्टेन साइन। हैंगिंग कर्टेन साइन ये आपको देखने को मिलता है पिट्रियासिस रोजेसिया। पिट्रियासिस रोजेसिया मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्लास में बहुत बार बताया है। पिट्रियासिस रोजेसिया, पिट्रियासिस वर्सिकलर, पिट्रियासिस एल्बा और टेनिया एल्बा, ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। पिट्रियासिस रोजिया में क्या होता है? रोजिया नाम से ही पता चल रहा है, रोज़ लाइक जो है इसमें इरप्शंस, रोज़ लाइक इसमें रेडिश अपीयरेंस रहता है। ठीक है, तो जो इसके लेजन्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? जो आपने देखा होगा कि कर्टेन में हम रिंग यूज़ करते हैं, तो उस रिंग की फॉर्म में जो है इसमें आपको लेजन्स देखने को मिलते हैं। कर्टेन को हैंग करने के लिए हम जो है रिंग्स को यूज़ करते हैं ना, तो उस रिंग की अपीयरेंस में आपको जो है इसमें लेजन्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हैंगिंग कर्टेन साइन। ठीक है, तो ये जो है आपको किस में देखने को मिल रहा है? पिट्रियासिस रोजेसिया। पिट्रियासिस रोजेसिया। तो इसमें जो है आप डायग्राम पिक्चर में देखो, इसमें रिंग फॉर्म का दिख रहा है। अब सबको समझ में आ गया होगा कि इसको हैंगिंग कर्टेन साइन क्यों कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है हर्टोगेज साइन। हर्टोगेज साइन जो है ये यूजुअली आपको देखने को मिलता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। और मैंने बताया है कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो है किस में देखने को मिलता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, यूजुअली 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इस साइन में क्या होता है हर्टोगेज साइन में, कि जो आपकी आईब्रोज का लेटरल पोर्शन होता है वहाँ पर जो है थिनिंग ऑफ हेयर या फिर एब्सेंट ऑफ हेयर्स मिलेगा। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, इसमें जो है साइड में हेयर एब्सेंट है, तो ये है हर्टोगेज साइन। ठीक है, तो हर्टोगेज साइन जो है समझ में आ गया, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। तो अब ये तुम लोग जा कर के इसको, इस पीपीटी को देखने के बाद, इस वीडियो को वॉच करने के बाद देखना कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। ये कौन सा इम्यून मीडिएटेड डर्मेटाइटिस है, इसे देखना। इसमें जो है किसका लेवल बढ़ता है, किस में देखने को मिलता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसका बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये डिटेल्स में पढ़ना। ठीक है।